तो भाई दोस्तों, आज जो हमारे साथ है ये है एक डेटा साइंटिस्ट, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम 2016-17 से साथ में हैं और अक्षत उपाध्याय। तो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और ये एक रैंडम डिस्कशन होगी, जो भी होगी एक काफ़ी नॉलेजफुल होगी, नॉलेज वाली चीज़ें होगी इसमें, आप लोगों के लिए काम आ सकती है। वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर फॉलो वगैरह कर लेना अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे देखो तो जो भी है कि रैंडम एक रिकॉर्डिंग है, देखना चाहो तो देख सकते हो वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये जो इसमें अच्छी बात क्या है कि ये पॉडकास्ट टाइप का जो हो रहा है ये चीयर्स के साथ हो रहा है। तो भी क्या है कि हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे तो भाई हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि डेटा एनालिस्ट। तो मैंने भाई को बोला कि जो डेटा एनालिस्ट है ना, हमसे पहले बहुत पहले आजकल के जो हम बोलते हैं ना कि छक्के वक्के वो सब अरे छक्के नहीं है भाई, इस चीज को सॉरी किन्नर्स किन्नर्स ठीक है। डी क्या बोलते हो इंग्लिश में? किन्नर्स, हाँ नहीं, डीजेंडर वाइज या फिर जो बोलते हैं ट्रांसजेंडर सॉरी, हाँ ट्रांसजेंडर अलग चीज होती है। ट्रांसजेंडर तो वो होता है मेरे ख्याल में जो मेल से फीमेल बन जाए शायद। नहीं वो गे होता है, गे अलग होता है, ट्रांसजेंडर होता है। नहीं भाई, ये सारे नेचुरली प्रोडक्ट हैं। हाँ नेचुरली हैं, बट जो ट्रांसजेंडर थे जिनको आजकल छक्के किन्नर बोलते हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं इस चीज में। नहीं हमसे एज अ डेटा एनालिस्ट मतलब समझा नहीं मैं। डेटा मतलब देखो, भगवान ने या जो भगवान मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन जो एज अ नेचुरल जो बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, अब उनकी इसमें उनकी गलती तो होती नहीं है। ठीक है, जो माँ बाप होते हैं वो एज अ सोशल के मतलब लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर में ये बच्चा पैदा हुआ या वो पैदा हो, तो वो अलग बिरादरी को दे देते हैं अपना बच्चा, जो कि बहुत ही नहीं। अच्छा मतलब तू बात कर रहा है कि उनकी जिनके घर पर ये बच्चा होते ही कैसे पता लग जाता है कि भाई ये आने वाले टाइम में ये किन्नर बनने वाला है या फिर इस तरह का कुछ? उस टाइम पे नहीं पता लगता, ये धीरे धीरे जब ग्रो होता है ना बच्चा, उस टाइम पे पता लगता है कि भाई इसकी मतलब जो भी हैबिचुअल जो भी होती है या फिर जो भी हैबिट्स के साथ, हाँ हैबिट्स के साथ, या फिर कुछ ऑर्गन्स भी ऐसा होते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा करना पड़ता है जो कि हर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत लोग करते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता कि मैं हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट भी, जो कि डेटा को रीड करता है और उसके हिसाब से बिजनेस ग्रो कराने में हेल्प करते हैं कंपनी की। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो हर जगह जब भी कोई बच्चा होता है या शादी होती है किसी की, वहाँ पे वो टाइम पे कैसे पहुँचाते हैं? उस टाइम पे उनके पास ये डेटा आता कैसे? हर घर में पहुँचते हैं, भाई तुम्हारा बच्चा हुआ, हाँ भाई पैसा दो, नेक दो। नहीं आता कि शादी भी हमें पहुंच जाएगा, हमारा हक है ना? शादी वगैरह मतलब शादी होती है तो बाल बच्चा होता है तो उसमें पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? कभी सोचा है? तो ये जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, मैरिज ब्यूरो में, वहां से डेटा लेके वो एड्रेस या फोन नंबर लेके कैसे भी वहां पहुंच जाते हैं और वहां से आपका अपना हक एज समझ के ले लेते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिलता आजकल की समाज ही ऐसा है। ठीक है, तो इसमें मोटिव क्या था बोलने का? मोटिव ये था बोलने का कि हमें चाहिए अपनी कंपनी के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऐसा डेटा जो हमारी कंपनी को ग्रो करे। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में, तो फिर में आपको चाहिए कि ऐसा डेटा कि आपके अकॉर्डिंगली आपके एरिया में 24 घंटे, चाहे हेल्थ को लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, है ना, या फिर किसी भी रोजमर्रा आपकी जिंदगी में कुछ भी छोटे मोटे काम हो, उनको जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, यू नो, एक बड़े लेवल के होते हैं, ABCD हमने अभी डिसाइड किया था, तो A मतलब बड़े लेवल के, B उससे छोटे, C उससे छोटे, D छोटे, मतलब आजकल पैसे के हिसाब से लोग जज करते ही हैं, या यू नो, जाति वाति तो कौन नहीं पूछता आजकल, वो बहुत पुराने जमाने की बात थी। आजकल जाति से ऊपर हो गया पैसा। तो पैसा अगर आपके पास, आप चाहे SC/ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास पैसा है तो आप सबसे ऊपर हो। ठीक है, अब आपके पास, आप चाहे NRI हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के इंसान हो, पैसा छोटा है तो आप छोटा इंसान हो, पैसा बड़ा है तो बड़ा इंसान हो। और आजकल जो रिच पीपल है, रिच फैमिली है, उनके पास
कंफर्ट है राइट, हर चीज़ कंफर्ट है भाई। एलेक्सा लाइट ऑन, एलेक्सा फैन ऑन, हम भाई घर पहुंचने वाले हैं, एसी आधे घंटे पहले ऑन, राइट। ये सब एआई बेस्ड है। हाँ सब AI बेस्ड है ये। तो भाई मतलब उनके पास इतने फीचर हैं, इतने पर जेन्युइनली अगर मैं पूछूं ये चीज कि एआई तो अभी सुनने में नया नया चलन में आया है, हाँ। पर मैं पर्सनली ये सोचता हूँ हम्म, कि एआई जैसी जो चीज है वो फिर अभी से नहीं है, वो तो करीब 100 साल हो गए यार। नहीं AI तो अभी है, पहले डेटा था, हाँ, डेटा से AI बन अब एक गया। बात होता, एरोप्लेन जैसी चीज है ये। हाँ ये तो खैर मुझे याद नहीं है कि कब पहली बार बना, मतलब मैं बात करूँ अगर 1947 के आसपास की, मेरे ख्याल में एयरप्लेन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना हो चुका था उस टाइम। ठीक है। तो उस टाइम एक जगह से उड़ के जब दूसरी जगह जाता था, मान ली सपोज न्यू दिल्ली से जा रहा है न्यूयॉर्क, तो वो एआई के डेटा से तो जाता होगा। नहीं क्यों यार, कैसी बात कर रहा है तू? जब मतलब उस टाइम एक एआई तो चीज जज करती होगी, चाहे वो रेडार के थ्रू हो, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू हो। अच्छा हाँ वो मैप, आजकल जो मैप हाँ, मैप mapping, बोलते हैं, मैपिंग जो बोलते हैं वो मैप, कहीं ना कहीं उस टाइम एआई था, वो था क्या? वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करना था एक्चुअली। आपको इस लोकेशन से उस एयरपोर्ट पे जाना है, बोले एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जाना है जो कि फलाना दूसरी कंट्री में है, ठीक है। तो वो आपको उसकी एक अलग टीम होती थी। आप देखते होंगे एयरपोर्ट पे एक अलग टावर होता है, उसमें अलग टीम बैठती है। हाँ भाई कोई वो तो ठीक है। हाँ अब ये टीम बैठती है, टीम तो अब जो एआई को भी तो जज करने के लिए टीम बैठती है। हाँ 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 कुछ भी कह ले, कोई भी आज की कोई भी प्लेटफॉर्म ले ले, एआई को जो यूज कर रहा हो तो उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए टीमें बैठती होगी, बिल्कुल। ह्यूमन की टीम बैठती होगी। हाँ उस टाइम वेदर का भी अगर कोई फोरकास्ट अगर चेक करनी होती होगी, बात कर रहा हूँ ऐसे 80-70 साल पहले की, हाँ बेशक उसको एक ह्यूमन चेक कर रहा हो, जज कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं है तो वो एआई बेस्ड ही। बिल्कुल। AI आया कहाँ से? AI यहाँ। आया डेटा से। यहाँ से तुम्हारा 100 किलोमीटर बाद जो वेदर है, 50 किलोमीटर बाद वेदर जो है वो इतना डिसरप्टेड है, इतना खराब होने वाला है, वो चीजें हमें जहाज में बैठे बैठे पायलट्स को पता लग जाती थी। वो क्या था? वो था नेचुरली नेचर इंटेंस। जैसे तुम समुद्र समुद्र लुटेरे सुना है? तुमने वो देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, जैक स्पैरो, है ना? अब वो बंदे क्या करते थे उस टाइम पे ना AI था ना कोई टेक्नोलॉजी थी, वो एक आंख पे पट्टी बांध के रहते थे। वो क्यों रहते थे? क्योंकि रात को जब वो उस आंख को खोलेंगे तो उस आंख से दिखाई देता था रात को भी, समझ रहे हो?